हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय में वर्णमाला, जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम में 2 से 3 नंबर में इसमें से फंस जाता है। ठीक है, तो वर्णमाला, और जो वर्णमाला है वो क्या होती है, कौन से शब्द क्या होते हैं, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ये चीज़ें हमने पढ़नी है। तो वर्णमाला, ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? उससे पहले पढ़ेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी न्यूनतम इकाई। कैसे? भाषा की जो है सबसे छोटी न्यूनतम इकाई है वर्ण, वो देखते हैं। देखिएगा इधर। तो वर्णमाला में या किसी भी वाक्य में सबसे बड़ा क्या होता है? वाक्य। उससे छोटा उपवाक्य। उससे छोटा पद। उससे छोटा पदबंध। सॉरी, उपवाक्य से छोटा पदबंध। उससे छोटा पद। उससे छोटा शब्द। और सबसे छोटा वर्ण या ध्वनि। वाक्य है, उसके बाद उपवाक्य है, उसके बाद पदबंध, और नेक्स्ट उससे छोटा होता है पद, उससे छोटा शब्द, और सबसे छोटा भाषा की इकाई में वर्ण या ध्वनि को सबसे छोटी इकाई, न्यूनतम इकाई माना जाता है। ठीक है, और वर्णमाला क्या है? तो इन्हीं वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को, वर्णों के सार्थक व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद वर्णमाला में मानक हिंदी वर्णमाला जो होती है उसमें 45 वर्ण होते हैं, 10 स्वर और 35 व्यंजन। ठीक है, मानक हिंदी वर्णमाला में 45 वर्ण होते हैं कुल, जिसमें कि 10 स्वर और 35 व्यंजन। जबकि लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। जो हम लिखते हैं वो कितने होते हैं? 52 वर्ण। उसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन, जबकि 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। इसकी चर्चा करेंगे अभी, कौन कौन से 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन। काउंट कर सकते हो, 13, 4, 17 प्लस 35, 52। नेक्स्ट बात करते हैं स्वर की। स्वर कौन कौन से होते हैं और किन आधारों पर स्वरों को बांटा जाता है। तो स्वर की संख्या, यदि एग्जाम में आपसे पूछता है कि स्वर कितने हैं, तो आप लगाएंगे 11। ठीक है, कौन कौन से बात करते हैं। और आपसे पूछेगा कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर कितने हैं। यहाँ 3 तरीके से स्वरों के लिए पूछा जाता है एग्जाम में कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर, तो 10 होते हैं। कैसे? अ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, औ, बड़ा औ। काउंट करें, 2, 4, 6, 8, 10। तो उच्चारण की दृष्टि से जो हम बोलते हैं उनकी जो संख्या होती है स्वरों की, वो 10 होती है। यदि पूछेगा कि स्वर कितने होते हैं, तो स्वर होते हैं 11। इसमें आप रीरी ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, उच्चारण पूछेगा
एग्जामिनर, तो कितने होंगे 10 स्वर कि उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 10। यदि स्वर पूछेगा तो 11 और पूछेगा कि कुल स्वर, तो कुल स्वरों में 13। कौन कौन से पढ़ेंगे, अंग और ये। तो कुल स्वरों की संख्या 13, जैसा कि यहाँ बताया है, कुल स्वरों की संख्या 13। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। उच्चारण की दृष्टि से स्वरों की संख्या 3 होती है। जो उच्चारण होते हैं उनकी उधर दृष्टि से 3 प्रकार के स्वर होते हैं। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व कौन से होते हैं, छोटे वाले स्वर, जिनमें ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, ऋ। और दीर्घ स्वर जिनमें बोलने के समय या उच्चारित करने समय ह्रस्व स्वर से 2 गुना अर्थात 2 मात्राओं का समय लगता है, जबकि ह्रस्व स्वर में केवल 1 मात्रा का। तो दीर्घ स्वर में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, एड़ी, ऐसे एनक, औ और बड़ा औ। प्लुत स्वर जिनको उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से 3 गुना और दीर्घ स्वर से 2 गुना समय लगता है, तो उनको प्लुप्त स्वर कहते हैं, जैसे ओम। इनका प्रयोग नाटकों में किया जाता था पहले, अभी नहीं होता इनका प्रयोग। अगली बात करें, जीभ के आधार पर स्वरों का भेद। तो जीभ के आधार पर जो स्वरों का भेद होता है वो 3 प्रकार से बांटे जाते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अर्थात कैसे, वो देखते हैं। तो अग्र जो स्वर होते हैं उनमें जीभ के अगले हिस्से का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम इन स्वरों को उच्चारित करते हैं तो जीभ के अगले भाग का या अग्र भाग का प्रयोग होता है। तो कौन कौन से होते हैं, ई, बड़ा ई, ए और ए से एनक। मध्य स्वर, तो इसमें क्या होगा, जीभ के मध्य भाग का प्रयोग होगा। और पश्च स्वर में जिनमें बोलते समय या उच्चारित करते समय जीभ के पिछले हिस्से का प्रयोग होगा या पश्च भाग का प्रयोग होगा, उनको क्या कहते हैं, पश्च स्वर। तो आ, औ, उ, बड़ा उ, औ और बड़ा औ। अगली बात करेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर। अर्थात जब हम बोलते हैं तो मुख खुला हुआ कितना होता है, पूरा मुंह खुलता है या आधा मुंह खुलता है या आधा बंद रहता है या पूरा बंद रहता है। तो 4 प्रकार से बांटा जाता है विब्रत स्वर। यदि अगर आपको ऐसे समझना है तो विब्रत को इंग्लिश में बोलते हैं ओपन। अर्थात जब किसी स्वर को बोलते समय हमारा मुख द्वार पूरा खुले या पूरा ओपन हो तो वो क्या होता है, विब्रत स्वर कहलाता है। यदि आप बोल के देखो एक बार अ, तो पूरा मुख खुलेगा ना। उसके बाद करेंगे अर्ध विब्रत स्वर। अर्ध विब्रत स्वर में क्या होगा, विब्रत क्या था, ओपन, और ये क्या होगा, हाफ ओपन। अर्थात आधा खुला हुआ, है ना। जिन स्वरों को उच्चारण करते समय मुंह का केवल आधा भाग खुला हुआ हो, तो अ, ए, औ, बड़ा औ, इनको बोलने में क्या होता है, उच्चारण करते समय मुंह का केवल हाफ पार्ट जो है ओपन होता है, आधा भाग। अगली बात करेंगे समृत स्वर। समृत में क्या होता है, इसका क्या मतलब है, अगर ये समझ नहीं आ रहा है तो क्लोज। अर्थात जिन स्वरों को उच्चारित करते समय मुंह पूरा बंद हो, तो ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ। ठीक है, आप बोल के देख सकते हैं। समृत मतलब क्लोज्ड, मतलब जब उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुंह पूरा बंद हो, तो वो स्वर कौन से होते हैं, समृत स्वर। ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ। अगला स्वर है अर्ध समृत, मतलब हाफ क्लोज्ड।
अर्थात इसमें क्या होगा, मुंह आधा बंद होगा, है ना। जिन स्वरों को उच्चारित करते समय मुख आधा बंद हो तो वो कौन से स्वर होंगे, अर्ध संवृत स्वर। ए से एड़ी और ओ से औखली। ठीक है। अगला स्वरों का प्रकार है होठ के आधार पर। होठ के आधार पर मतलब अवृतमुखी और व्रतमुखी, दो भागों में इसको बांटा जाता है। व्रतमुखी मतलब जब हम किसी वर्ण को या स्वर को उच्चारित करें और मुंह जो है व्रत के समान बने या व्रत बने हमारे मुख का, तो उसमें क्या होगा, वो व्रतमुखी स्वर कहलाएंगे। उनमें क्या होगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, औ, बड़ा ओ और औ। ये इंग्लिश वर्ड है जो वर्णमाला में लिया गया है। आगे बात करेंगे इस पे। अगला है अव्रतमुखी। अ मतलब नहीं, अर्थात अब क्या होगा, जिन वर्णों को या जिन स्वरों को उच्चारण करते समय उनमें हमारा मुंह व्रत ना बने, तो अ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऐसे एड़ी, ऐसे एनक। चार प्रकार से हमने स्वरों को बांट दिया है। अगली बात करते हैं हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसमें क्या होगा, दो प्रकार से हवा व नाक के जो, यदि हवा निकलती है नाक से या मुंह से तो उसके आधार पर बांटा जाता है निर्नुनासिक या मौखिक। इसमें क्या होगा कि हवा जो है मुंह से निकलेगी, तो कौन कौन से स्वर होंगे, अ, बड़ा अ, ई। अनुनासिक, जिनमें जो हवा है वो कहां से निकलेगी, नाक से, अ, बड़ा अ, ई। अगली बात करेंगे हम व्यंजनों की। व्यंजनों को चार प्रकार से बांटा गया है। देखते हैं कौन कौन से चार प्रकार हैं। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्णों को व्यंजन कहा जाता है। सबसे पहले स्पर्श व्यंजन। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। उधर बात करें तो यहां बात करते हैं दोस्तों, देखिएगा स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25। कैसे, क, कावल तो कंठ में आएगा, ख, ग, घ और ड़। ये जो होते हैं नासिक के भी होते हैं। अगला तालव्य में देखते हैं, च, छ, ज, झ, ओ। नेक्स्ट मूर्धन्य में ट, ठ, ड, ढ, अण। नेक्स्ट बात करेंगे दंत्य में, त, थ, द, ध धनुष और न। ओष्ठ्य में प, फ, ब, भ, म। ये वाले जो अंतिम पांच हैं इनको नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है, अर्थात ये व्यंजन नाक के द्वारा बोले जाते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, ये क्या हो गया, क वर्ग वाला कंठ से बोला जाता है। तालव्य क्या होगा, ये वाला च वर्ग होगा, अर्थात ये तालु से बोले जाते हैं। मूर्धन्य से बोले जाने वाला टा वर्ग है, ट ठ ड ढ अड़। दंत्य से बोले जाने वाला तय थ द ध न तय वर्ग है। ओष्ठ्य से प फ ब भ म। अगर बात करें एग्जाम में अल्प प्राण या महाप्राण की, तो कैसे डिवाइड करते हैं या कैसे देखते हैं, इसको एक छोटी सी ट्रिक है जो बस आप केवल एक बार ध्यान में रखेंगे तो एग्जाम में कभी नहीं भूलेंगे। अल्प प्राण या घोष अघोष, इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होगी कि पहला तीसरा पांचवा, एग्जाम में जाके भूल जाते हैं ना। तो उसके लिए देखो, अल्प प्राण पाठने मुझे, तो पहले अल्प, शुरू में क्या होता है, छोटा, अल्प प्राण है ना। दूसरा उसके बाद, और ध्यान रखो प्राण का मतलब क्या होता है, वायु है ना, अर्थात जिनको बोलते समय अल्प वायु निकले और महा थोड़ी अधिक निकले, है ना। तो अल्प महा, उसके बाद फिर से अल्प, नेक्स्ट महा, फिर से अल्प। तो अल्टरनेट डिवाइड करो, अल्प महा अल्प महा अल्प, अर्थात जैसे बताते भी हैं कि पहला तीसरा पांचवा। कुछ याद करने की जरूरत नहीं, केवल अल्प जो है अल्टरनेट डिवाइड करो और पता लग जाएगा कि क्या है, अल्प महा अल्प। अब याद रख सकते हैं। फिर उसके बाद यदि आपको अघोष और सघोष में दिक्कत पड़ती है तो वो देखें कैसे समझना है। शुरू के दो अघोष, बाकी घोष या सघोष, बात एक है। तो दोस्तों इधर देखो ध्यान से, स्पर्श व्यंजन हम पढ़ रहे थे। स्पर्श व्यंजन में यदि आपसे एग्जाम में पूछता है कि अघोष व्यंजन कौन से हैं, तो शुरू वाले जो दोनों वर्ग होते हैं वो अघोष होते हैं और उसके बाद के 3 4 5 वो क्या होंगे, घोष या सघोष। अल्प प्राण महाप्राण में मैंने बता ही दिया, अल्प महा अल्प, ठीक है। उसके बाद ये देख ही चुके हो, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। नेक्स्ट बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है, य, र, ल, व। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। अगर अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा की बात करें, 1 नंबर में आ भी जाता है, आपसे एग्जामिनर पूछ लेगा कि स्वरों और व्यंजन, स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित वर्णों को क्या कहा जाता है, व्यंजनों को क्या कहा जाता है। तो अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है स्वर और व्यंजन के मध्य की कड़ी को या जोड़ने वाले व्यंजनों को या वर्णों को। तो य, र, ल, व, इनमें य और व अर्ध स्वर है, अर्थात ये दोनों कभी स्वर की ध्वनि प्रकट करते हैं और कभी व्यंजन की ध्वनि प्रकट करते हैं। र जो है वो लुंठित व्यंजन है और व जो है, सॉरी, ल जो है पार्श्विक व्यंजन है। एग्जाम में पूछेगा कि यह और वो क्या है, अर्ध स्वर, अर्थात ये दोनों क्या होंगे, कभी स्वर की ध्वनि प्रकट करेंगे और कभी व्यंजन की ध्वनि। अगली बात करें तो र क्या होगा, लुंठित व्यंजन। नेक्स्ट क्या है, ल क्या है, पार्श्विक व्यंजन। नेक्स्ट बात करेंगे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कौन से होते हैं, श, श, स, अ।
ये क्या होंगे? ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। नेक्स्ट कौन से होंगे? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 है। 6 क्षत्रिय वाला, त्र, ज्ञ और श्र। ये किन दोनों व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो भी देखें। क प्लस षटकोण वाला श, तो क्या बनेगा? क्षत्रिय वाला, त्र, त प्लस र। ये दोनों आधे आधे हैं, वैसा लगा दिया है इसीलिए। ज्ञ में जय प्लस पहिया। नेक्स्ट श्रेय में श प्लस र। संयुक्त व्यंजन हो गए। नेक्स्ट और अंतिम दो व्यंजन जो आपके बचते हैं वो होंगे उच्छिप्त या द्विगुण, अर्थात 2 गुण रखने वाले। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, इसमें क्या होगा? ये दोनों क्या होंगे? ढ़ और ढ। दोस्तों ये थी वर्णमाला। अब जो अगली वीडियो आएगी इसमें हम जो पढ़ाएंगे आपको वो नासिक्य या ध्वनि जो प्रकार होते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ से बोला जाता है, ठीक है, ट वर्ग, च वर्ग, तो वो पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो कैसी लगी, यदि कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कर सकते हैं।